बाय 2 से 2 कैंसिल, तो आर की 3 आ गया हमारे पास। ओके, आर की 3 हम कौन से कैंसिल वो कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास L3 बाय ये हमारे पास आ जाएगा। और इस केस में क्या है हमारे पास, इसकी पावर 3/2, और इस केस में आर हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है बहुत ही, तो इसमें क्या बन जाएगा KP बाय RQ। ओके, ये प्रूव हो गया, देन यू राइट। यहाँ पे हमारे पास क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का ये एल है, ये भी एल है। ओके, इस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल निकाले, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर यहाँ पे पी पॉइंट पे एक्सियल पे हम देखें, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, तो इस केस में जो एक्सियल पे होगी तो वो हमारे पास पी की क्या आ जाएगी, बी हमारे पास क्या आ जाएगी, KP अपॉन में आर स्क्वायर होती है। अगर इस साइड देखें और ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास आर, अगर इस साइड देखें तो इधर भी क्या आ जाएगी हमारे पास, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगी हमारे पास -KP अपॉन में आर स्क्वायर। और एक्सियल के हर एक पे क्या होती है, इक्वेटोरियल पे, सॉरी इक्वेटोरियल पे यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, क्योंकि इस केस में क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्या होती है, जो इक्वेटोरियल लाइन होती है यहाँ पे कोई डायरेक्शन का चक्कर होता नहीं है, और इस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाती है वो क्या हो जाती है, इसकी वजह से क्या होगी, जो हमेशा ये क्या होती है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो इस केस में क्या हो जाती है, जो उधर ही हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, तो उसी केस में इधर ही हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल की होगी, मोमेंटम होगी, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो दोनों क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो दोनों आपस में कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाती है, हर एक जगह पे क्या हो जाती है, 0। इक्वेटोरियल पे हर एक जगह पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। ये अभी प्रूफ हो जाएगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि अगर हम इक्वेटोरियल में, तो प्रूफ करने में क्या है, बिल्कुल ही आसान है, KQ बाय अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी वजह से क्या आएगा हमारे पास, KQ बाय L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और सॉरी इसकी वजह से L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर हम ऐसे देखें इस केस में, तो इस केस में क्या देगा हमारे पास, पूरे का अंडर रूट आएगा, और माइनस इसकी वजह से क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव आता है, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव आता है, तो इक्वेटोरियल पे क्या आ जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें KQ बाय L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो इक्वेटोरियल पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ओके, अब हम एक्सियल पे देखेंगे, तो एक्सियल पे क्या होता है कि हम अगर हम एक्सियल पे देखें तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, KQ बाय R प्लस L हो जाएगा एक तो, और माइनस KQ बाय R माइनस L, क्योंकि इस पॉइंट पे देखें तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर हमें यहाँ देखना तो इसकी वजह से इधर, और इस क्यू चार्ज की वजह से भी क्या हो जाएगा हमारे पास इधर ही, तो दोनों की वजह से, एक की वजह से पॉजिटिव, एक की वजह से क्या आता है हमारे पास नेगेटिव आता है, तो हम V इक्वल टू KQ क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो R माइनस L
और आर प्लस एल माइनस डिवाइड बाय आर प्लस एल और आर माइनस एल। ये हो गया हमारे पास। अब के क्यू अपॉन में ये क्या हो जाएगा हमारे पास आर माइनस एल प्लस आर माइनस एल। ये हमारे पास कैंसिल हो गया, 1 बच गया। सॉरी एल प्लस आर हो गया ना, और एल माइनस आर, सॉरी आर माइनस एल ही होता है। ये गलत हुआ, क्योंकि इसकी वजह से देखेंगे तो क्या आएगा आर माइनस एल आएगा ना, और इसकी वजह से आर प्लस एल, इसकी वजह से। ओके, तो अगर हम v इक्वल टू के क्यू हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल और डिवाइड बाई आर प्लस एल आर माइनस एल और आर प्लस एल। तो इस केस में v इक्वल टू क्या आ जाएगा के क्यू, ये क्या बचेगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल डिवाइड बाय आर माइनस एल और आर प्लस एल। ये हो गया हमारे पास। इस केस में ऊपर क्या बच गया हमारे पास 2l। ओके, अगर इसकी हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें क्या ले लेंगे आर हम कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया। और इसमें एल क्या होता है बहुत ही छोटा होता है आर से, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो के क्यू बाय में बाय आर एल, तो ये क्या बन जाएगा Q इंटू 2L क्या होता है हमारे पास P होता है, तो के पी बाई 2L आर स्क्वायर हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ओके, देन यू राइट। माइनस क्यू प्लस क्यू। ओके, अब हमें निकालना है यहाँ इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है। ये एंगल कितना बन गया थीटा। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि ये क्या हमारे पास r डिस्टेंस है। ओके, तो इस केस में क्या होगा इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो हमें इसी के लेना पड़ेगा और एक हमें इसके परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास P cos थीटा और ये हमारे पास P sin थीटा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या जाता है हमारे पास इसकी वजह से ही आता है 2P cos थीटा, सॉरी KP cos थीटा डिवाइड बाय r का स्क्वायर, और इसकी इक्वेटोरियल की वजह से क्या आता है हमारे पास, ये क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेटोरियल और ये हमारे पास एक्सियल। तो इसकी वजह से क्या आता है हमारे पास 0 ही आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसकी वजह से क्या आ गया हमारे पास KP प्लस कोस थीटा स्क्वायर। अब हम देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इसकी वजह से तो क्या आ जाएगी, एक तो हमारे पास कैसे बन जाएगी सीधी E1, और इसकी वजह से क्या आ जाएगी हमारे पास इधर। ओके, तो एक E1 एक E2 और दोनों के बीच का एंगल क्या बन गया हमारे पास 90 डिग्री, तो दोनों के 90 डिग्री बन गया। तो E1 क्या हो जाएगा हमारे पास K 2P cos थीटा डिवाइड बाय क्या बन जाएगा R स्क्वायर R क्यूब, सॉरी, और E2 क्या बन जाएगा इसका हाफ कर देंगे KP sin थीटा डिवाइड बाय R क्यूब। अब जो E नेट क्या हो जाएगा हमारे पास E नेट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर पूरे का अंडर रूट।
इसका ई नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, K2P cos थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब प्लस KP साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा। ओके, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, क्योंकि अगर हम देखें इक्वेटोरियल की वजह से क्या आ जाएगा हमारे पास, E2 इधर आएगा। ओके, और एक्सियल की वजह से क्या आ जाएगा हमारे पास, E इधर आ जाएगा, क्योंकि एक्सियल के में टोटल इधर ही आएगा। इसकी वजह से क्या आएगा हमारे पास इधर, और इसकी वजह से भी क्या आएगा इधर, और इस एक्सियल की वजह से क्या आएगा हमारे पास इधर। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसकी वजह से भी इधर, इसकी वजह से, तो नेट हमें लेना पड़ेगा। तो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सीधा निकल जाता है, कि इक्वेटोरियल की वजह से तो आया नहीं, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर, और ये हमने इसका निकाल लिया आर। तो देन यू राइट, क्योंकि पहले हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था हमारे पास, Q इंटू 2L। तो इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास क्या है, Q इंटू 2L। यहाँ पे -2 कूलम है, यहाँ पे +2 कूलम है, बीच में ये 1 मिलीमीटर है, ये भी क्या है 1 मिलीमीटर, और ये 10 मिलीमीटर आपको 10 मीटर आपको दे रखी है। ये हमारे पास क्या है 10 मीटर, यहाँ पे क्या है हमारे पास P2 पॉइंट है। ओके, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है P1 पॉइंट है, ये भी हमारे पास कितनी है 10 मीटर। ओके, और एक हमारे पास दे रखी है इधर P3 पॉइंट पे। ओके, ये भी हमारे पास क्या है 10 मिलीमीटर, और जो एंगल दे रखा है वो हमारे पास कितना दे रखा है 60 डिग्री। ओके, तो इसमें बताना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होंगी। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल देखें Q इंटू 2L, Q हमारे पास क्या है 2 इंटू 2L क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -3, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक डायपोल कूलम पर मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक डायपोल आ गया। ओके, अब हम देखें कि इसके अगर हम इसमें क्या आएगा हमारा, इसकी तरफ क्या देगा, अगर हम इसके कंपोनेंट लेंगे तो एक तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये P साइन थीटा, और ये हमारा P cos थीटा। तो P कितना है हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ये हमारे पास P इंटू क्या ले लो 60, तो 1/2 हो जाएगा cos थीटा। तो ये क्या हो गया हमारे पास P/2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा √3/2P। ये हमारे पास इतना हो गया। अब हम देखें कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP1, EP2 और EP3 निकाले तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, EP1 क्या हो जाएगा हमारे पास K इंटू 2P/r³, K इंटू EP1 हम देखें K इंटू
के का के लिख लो, के इंटू 2p क्या है हमारे पास 4 इंटू 10⁻³ और r क्या हो जाएगा हमारे पास 10 का क्यूब। अगर अब EP2 देखें, EP2 पे हमारे पास क्या हो जाएगा k इंटू ये हमारे पास क्या आएगा हाफ। अगर हम EP2 देखें तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा kp/r³ हो जाएगा, k इंटू 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10 का r³। ये भी हमारे पास हो जाएगा कितना kp/r³, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो कितना होता है kp/r³ होता है। अब हम E3 पे निकालना है यहाँ पे EP3, तो इस केस में इक्वेटोरियल की वजह से तो इधर आएगा हमारे पास और एक्सियल की वजह से इधर आएगा, तो दोनों का नेट हमें लेना पड़ेगा। तो नेट क्या आएगा इसके बीचों बीच आएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास 90 डिग्री एंगल बन गया। तो इसकी वजह से अगर E1 इधर है और E2 ये इधर है हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा E1 अगर हम निकाले तो वो कितना आ जाएगा k इंटू 2 इंटू क्या हाफ आएगी kp/2, तो हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 10 का क्यूब, ये हमारे पास आएगा। और E2 हम निकाले तो k इंटू 2 इंटू √3/2 आएगा। √3/2 p इंटू 4.30 डिवाइड बाय 10 का r³। और इनका नेट ले लेंगे तो दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा नेट आ जाएगा। EP3 क्या आ जाएगा हमारे पास EP3 हमारे पास दोनों को ऐड कर देंगे E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा EP2 आ जाएगा। क्योंकि इस पे क्या होता है एक्सियल पे क्या होता है k2p/r³ और ये kp/r³ हो गया दोनों का हमारे पास, तो इसका नेट ही आ जाएगा। अब हम देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगा EP1 पे, EP1 पे आ जाएगा हमारे पास kp/r² k इंटू 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। अगर VP2 देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और VP3 हम देखें VP3 में क्या आ जाएगा हमारे पास k इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास सारी चीजें निकले, क्योंकि इक्वेटोरियल पे क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, तो हमारे पास सारा कुछ निकला है। ओके, धन्यवाद।